जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का प्रोग्राम फ़ीमेल कंसर्न प्रोग्राम है। लिकोरिया पे प्रोग्राम करेंगे। बहुत सी हमारी फ़ीमेल बहनों ने हमें से ख्वाहिश भी की और एक्सपेक्टेशंस भी रखती हैं, और इसके अलावा उन्होंने गिला भी किया कि आप सिर्फ जो है वो मर्दों के प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं और औरतों के जो फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रेलेवेंट प्रोग्राम बहुत कम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप एक साल पहले हमारे प्रोग्राम देखें तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हमने ख़वातीन के लिए भी किए हुए हैं। बहरहाल इसको देखते हैं जी कि लिकोरिया होता क्या है। बेसिकली ये नॉर्मल बायो प्रोडक्ट होती है इसकी वजाइना की। वजाइनल डिस्चार्ज भी हम इसे कहते हैं, सिक्रेशन भी कहते हैं, और ये बाय प्रोडक्ट होती है वजाइनल सिक्रेशंस की। म्यूकस टाइप होती है और ये जो वजाइनल सेल्स हैं उससे निकलती है। ठीक हो गया जी। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है वाइट और एक कहलाती है येलो। टाइप्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दो टाइप्स को मद्देनज़र रखें। इसके कॉजेज़ में अगर हम बात करें तो अनप्रोटेक्टिव जो इंटरकोर्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो इसमें कलीदी किरदार अदा करता है कि अगर आप हिफ्ज़ी इक़दाम के बग़ैर सेक्स करें तो उसमें ये डेवलप हो सकता है। इसके अलावा इसमें हाइजीन यानी कि पुअर हाइजीन होती है। यानी कि पुअर हाइजीन से मुराद के सेहत के बुनियादी असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता, सफाई सुथराई नहीं रखी जाती, और मतलब उसमें ये मसला हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खुराक की कमी भी एक अहम किरदार अदा करती है। ये जो वजाइना का सर्विक्स होता है, जो ओपनिंग कह लें इसको, उसका मुंह कह लें, तो जब प्रेगनेंसी होती है और बच्चा पैदा होता है, बाज़ औक़ात बच्चा पैदा होने के बाद उसमें इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है, लिकोरिया हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसमें किरदार अदा कर सकता है। फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इंसर्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये जो रिंग रखते हैं बच्चा ना पैदा करने के लिए या छल्ले रखते हैं बच्चा ना पैदा करने के लिए, अगर उस डिवाइस के इस्तेमाल भी इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी भी एक वजह हो सकती है। डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट में भी ये हो सकते हैं। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से लिकोरिया वाइट या लिकोरिया येलो हो सकता है। अब आते हैं जी इनके सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में सबसे पहले तो इसका ये है कि स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल आती है जी, और पानी, रतूबत वजाइना से या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या शर्मगाह है उससे निकलते हैं। स्टमक में, मैदे में पेन भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लुम्बर एरिया में या कमर में बैकेक यानी कि दर्द भी हो सकती है। इसके अलावा वजाइनल एरिया में या जो वजाइना है या ख़वातीन की शर्मगाह है उसमें इचिंग यानी कि ख़ारिश की सेंसेशन हो सकती है। सर दर्द भी इसमें होती है बाज़ का। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो एक होम्योपैथ को तलाश करनी चाहिए। इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए इसका इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है तो होम्योपैथी का वो सिम्टम बेस होती है, तो अलामत होंगी तो दवाई होगी। अब डिस्कस करते हैं इसकी पॉसिबल मेडिसिन कौन सी हो सकती है। सीपिया ख़वातीन की बहुत बड़ी मेडिसिन है। सबसे पहले सीपिया पे गौर करें। सीपिया की जो एक सबसे अहम अलामत है वो ये है कि बेरिंग डाउन सेंसेशन होती है, कि नीचे की तरफ दबाव, नाभ से नीचे तक का जो एरिया है इस पर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और ये ऐसा है जैसे कोई चीज़ बाहर आ रही है, वजाइना से बाहर आ रही है, तो दबाव बहुत ज़रूरी है। मिल्की वाइट किस्म की सिक्रेशन या पानी निकलता है। इसके अलावा ये पानी येलो और ग्रीन भी हो सकता है। तो ये अगर हो सिलसिले और वजाइना में वो सेंसेशन हो इचिंग की या बर्निंग की, तो जनाब सीपिया 30 में बड़ा अच्छा काम करती है, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में शामिल है, इसको ज़रूर यूज़ करें। अगली मेडिसिन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो पल्साटीला है। अगेन ख़वातीन की बहुत बड़ी मेडिसिन। 30 में मैं इसको यूज़ करवाता हूँ। सीपिया भी आप 30 में यूज़ करें। अच्छा, जो पल्साटीला का पेशेंट है, एक तो आपको पता है कि वो ना खुली फ़िज़ा को पसंद करता है, तो पल्साटीला के पेशेंट में ये चीज़ ज़रूर देखें। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होगा लिकोरिया का, उसमें बैकेक ज़रूर होती है, यानी कि कमर का दर्द ज़रूर होता है, और इसकी जो सिक्रेशन है पल्साटीला की वो वाइट होती है,
मिल्की वाइट दूध की तरह सफ़ेद होती है और पेशेंट को गोनोरिया भी होता है। तो ये 3 अगर आप सिम्टम्स पाएँ तो बग़ैर रोक टोक के पल्सर टीरा 30 में इस्तेमाल करवाएं। 3 टाइम आपने देना है, 7 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम, खाने से आधा घंटा पहले या बाद में। नेट्रेमोर अगली मेडिसिन बनेगी जी। नेट्रेमोर 30 में नमक है, आपको पता है। नेट्रेमोर का जो पेशेंट होगा वो नमक बहुत पसंद करता है, यानी कि हांडी में, खाने में, खुराक में, सैलड जो फ्रेश होता है उसमें, दही में, कोई चीज़ दें तो वो एक्स्ट्रा नमक का तड़का ज़रूर लगाता है। तो अगर ऐसा आपको पेशेंट मिले और उसका जो लुकोरिया का वाटर हो या सिक्रेशन हो वो वाटरी हो, थिन पतला हो, पानी की तरह, तो ज़रूर उसको नेट्रेमोर इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा इसका जो पेशेंट है नेट्रेमोर का, ये ड्यूरिंग जो है ना, मेनोपॉज कह रहा हूँ, मेंसेस के दरमियान भी इसको ये वाइट लिकोरिया जो ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह हो जाता है। तो बिला टोक जो कि आप नेट्रेमोर 30 में सुबह दोपहर शाम 7 से 10 कतरे दीजिए। इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर क्रियाजोट है। क्रियाजोट की एक पहचान है कि इसके जो डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ही ऑफेंसिव, बदबूदार, इचिंग होगी वजाइना में, ख़ारिश जिसे कहते हैं, और स्मेल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और ये बाज़ औक़ात कपड़ों को भी दागदार करते हैं। इसकी जो सिक्रेशन है, इसके लुकोरिया का जो पानी है वो कपड़ों को भी दागदार करता है। तो क्रियाजोट अगेन 30 7 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम टीडीएस कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा। बोरक्स एक और मेडिसिन, बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुफीद मेडिसिन केसेस में 30 में मैं यूज़ करवाता हूँ। अच्छा, बोरक की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये होता है, इसकी जो सिक्रेशन है उसका रंग होता है, अगर अंडा आपने देखा हुआ है, वाइट जो पोर्शन होता है अंडे का, यानी कि सफ़ेद जो उसका पोर्शन है, बिल्कुल उसी तरह की उसकी रंगत होती है जिस तरह कि एक अंडा होता है। सफ़ेद पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर ये आपको नज़र आए तो जनाब बोरक्स 30 में सुबह दोपहर शाम 7 से 10 कतरे इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला शिफा देगा। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका एक सिम्टम ज़रूर याद रखें, बाकी तो आप मटीरियल मेडिका में देख सकते हैं। मैं ज़्यादा सिम्टम्स इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ की सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त की कमी होती है, लोगों का डाटा भी ज़ाया हो रहा होता है, और मतलब इल्म हासिल करने के लिए वैसे तो वो कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर प्रॉब्लम तो है। जो ग्रेफाइट का पेशेंट होगा वो गशिंग में इसका पानी निकलेगा। गशिंग होती है जो परनाले से जो जिस तरह फ्लो बारिश के पानी का निकलता, इस तरह, यानी कि उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है। प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक, नशर कॉलोनी, लाहौर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। किसी का कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकता है, क्लिनिक आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।